अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे। 3.4 की जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास है, दर झैल का आधे आज़म और जुज़ाफ़ अकल मालूम कीजिए। यानी कि हमने इसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं। ठीक है, आपके पास ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप जिस मर्ज़ी पैटर्न से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जो सॉल्व करूँगा, सबसे पहले इसका आधे आज़म लूँगा। आधे आज़म के बाद फिर इसका जुज़ाफ़ा कर लूँगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपने इसका जो है ना, ये शर्त नहीं है, देखें इसने बताया नहीं हुआ कि इसको आपने किस पैटर्न से करना है। जिससे मर्ज़ी कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको जो है ना फैक्टराइजेशन के ज़रिए करूँगा सॉल्व, ताकि आपको करने में आसानी रहे, तब और आप इजीली से कर लो। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है फैक्टर के ज़रिए। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1। ये लिख लिया आपने। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है। ये आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर से कॉमन ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, तो एक्स की पावर 2 कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स की पावर 2 कॉमन, एक्स की 3 में से एक्स की 2 तो कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, एक्स। ठीक है, एक्स की 2 में से एक्स की 2 ही कॉमन आ गया, तो 1 रह गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी आपने कॉमन देखना है, क्या, एक्स की पावर 2 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की 2 में से 3 में से 2 को निकालिए, तो पीछे एक्स रह गया। माइनस का साइन आगे, एक्स की 2 में से एक्स की 2 ही कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया यहाँ पे, 1। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1। प्लस का साइन ये वाला आ गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इसमें 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे ब्रैकेट में एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स को 1 से डिवाइड करोगे तो एक्स ही आएगा। आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स प्लस 1, ये चीज़ कॉमन आ गई आपके पास इन दोनों में से। ठीक है, अब जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पे लिख लोगे, क्योंकि कॉमन लेने के बाद पीछे बाहर वाली वैल्यूज़ ही रह जाती हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 ही रह गया। इसको आपने लिख लेना है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही आपने करना है, यहाँ पे एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया आपने, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, तो पीछे आपके पास एक्स स्क्वायर रह गया और यह रह गया आपके पास 1 रह गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिखोगे एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। तजज़ी यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे की तजज़ी। अब क्या इसका आंसर आया, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये आपके पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद आगे था ये वाला आंसर आप लिख रहे हो यहाँ पे, एक्स प्लस 1। ठीक हो गया, ये लिख लिया आपने। इसके बाद अब आपने इसी तरह इसके साथ लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1 की तजज़ी यहाँ पे लिखोगे, की तजज़ी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपने जो इसका फैक्टर निकाला है, वो क्या निकाला आपने, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है मुश्तरिक मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। ठीक है, तो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर यही है ना आपके पास, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास आ गया यहाँ पे कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन कॉमन फैक्टर। इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, सी एफ। ठीक है, कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, नॉन कॉमन फैक्टर, एन सी एफ, नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। अब जो कौन कौन से आपके पास, एक तो आपके पास है एक्स प्लस 1, और एक आपके पास क्या है, एक्स माइनस 1। ठीक हो गया,
ये गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी था आपके पास। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आंसर जो आया है वो क्या आया है। अब देखो यहाँ पे हमने देखना है कि जो कॉमन फैक्टर है वो ही आपका HCF है। अब यहाँ पे हम देखेंगे HCF इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये आपके पास जो कॉमन फैक्टर है यही आपके पास क्या है, HCF है आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास HCF आ गया। अच्छा अब LCM इसका क्या आएगा यहाँ पे, LCM ये आपके पास जो आया था ये इसका आधे आज़म था, क्या था ये, आधे आज़म। और LCM जो है वो क्या होगा इसका, जुज़ाफ़े अकल, ठीक है, ये जुज़ाफ़े अकल इसका। तो ये हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था, ये था हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या था, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, यही था नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये तो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास जो लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई बाय, ये देखो आपके पास एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू का भी यानी कि एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स की 2 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एक्स की पावर 2 का स्क्वायर जो होगा वो एक्स की पावर 4 होगा, माइनस 1 होगा। तो ये आपके पास जो था ये आपका क्या था, HCF था, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आपका है और ये आपके पास क्या है, आपका सेकंड आंसर आया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके कॉमन निकालने हैं, कॉमन निकालने के बाद फिर यानी कि पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, फिर उसके बाद गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, फिर HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ पे 2x की पावर 2 कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे x प्लस 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 से कट तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस का साइन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1, या एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इसका क्या आपने आंसर निकाला था यहाँ पे, अब आपने इन दोनों में से देखना है, यहाँ पे 2x की पावर 2 इसमें से भी कॉमन है, तो यहाँ पे पीछे क्या रहेगा x माइनस ये 2x से कट होकर यहाँ पे 1 रह जाएगा। अच्छा इसके बाद प्लस का साइन है, इनमें भी क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। जब कुछ कॉमन हो तो आपने क्या करना होता है, 1 कॉमन लिखना होता है। अब इसके बाद आपने देखना है कि ब्रैकेट के अंदर ये सेम वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पे यही चीज़ कॉमन आ जाएगी आपके पास x प्लस 1। तो अब जब ये कॉमन आ गया तो बाहर आपके पास यही रहेगा ना, 2x की पावर 2, आगे है आपके पास प्लस 1, ये आ गया। अब इसी तरह इन दोनों में से कॉमन देखना आपके पास क्या कॉमन है, x माइनस 1, ये कॉमन आ गया, तो बाहर आपने जो लिखा हो इसको इकट्ठा करके लिख देना यहाँ पे, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स की पावर सॉरी 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 की तजज़ी, जो इसकी तजज़ी की थी आपने वो आपने यहाँ पे लिखनी है, इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या था इसका आंसर, 2x की पावर 2 प्लस 1 और इसके बाद x प्लस 1, यानी कि ये वाला आंसर आपने लिखा है, क्योंकि इसके जो तजज़ी बनी थी वो यही बनी थी ना, तो आपने इसकी तजज़ी ये लिखनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये जो आपने सॉल्व किया है वो है। अब इसी तरह अब आपने इसका लिखना है, यहाँ पे क्या है आपके पास, 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 की तजज़ी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसका जो ये आंसर था ये आपने लिखना है यहाँ पे, 2x की पावर 2 प्लस 1 और आगे क्या है x माइनस 1, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपने निकालने हैं, यानी कि मुश्तरक आदाद, मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, ठीक है, मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, ठीक है। तो क्या क्या था आपके पास, यही कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2x की पावर 2 प्लस 1, ये आपके पास कॉमन आ गया। अच्छा इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर है, यानी कि गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, ठीक है, गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी।
तो वो कौन कौन से थे आपके पास, एक ये प्लस वाली थी x+1 और x-1, ये था आपके पास। अच्छा अब इसका जो है हमारे पास HCF क्या होगा यहाँ पे, HCF यानी कि आधे आज़म, क्या लिखोगे इसे, आधे आज़म। आधे आज़म इसका क्या आएगा, यानी कि ये जो आपके पास ये चीज़ है ये आपका आधे आज़म है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x⁻² + 1, ये आ गया। अच्छा अब इसका LCM आपने फाइंड करना है, यानी कि जुज़ाफ़े अकल, ठीक है। इसका जुज़ाफ़े अकल क्या निकालोगे आप, इसका होता है ना कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे आपके पास, यहाँ पे आप लिखोगे ये 2x⁻² + 1, ये कॉमन था, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब देखो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो ना ये हमारे पास बन जाते हैं, फॉर्मूला है ना, तो ये बनेगा x⁻² - 1, क्योंकि एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, यही क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट में था और यही आपके पास सेकंड में है। इनके पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी यही चीज़ थी, और जो दूसरा आप कर रहे हो इसमें भी यही चीज़ है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, x⁻² - 1, तो ये आ गया। तो अच्छा इसके बाद आगे अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे 2x⁻² को अगर हम x⁻² से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x⁻4। अच्छा 2x⁻² को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा -2x²। आगे 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो पीछे क्या आंसर आएगा इसका, x² - 1, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी हम इसका आंसर लिख लेते हैं। अब ये 2x⁻4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, माइनस में से प्लस माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा -x²। 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x² और -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया अगर आप मल्टी। अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने कॉमन निकालना है, जैसे आपने पहले 2 क्वेश्चन किए वैसे ही आपने करने हैं। तो इनमें से देखो आपके पास x⁻3 कॉमन आएगा, x⁻3 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा x। अब देखो अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैं आपको बताता चलूँ, जो दोनों में से छोटी पावर होगी वही आपके पास कॉमन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो आपके पास 2 कॉमन आना था, मीन के छोटी पावर कॉमन आती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया x⁻3 से कट तो पीछे 1 रह जाएगा, आगे माइनस का साइन, इनमें कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा। अब इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आएगा x - 1, ठीक हो गया। अच्छा इसमें भी कॉमन आपके पास क्या आएगा x⁻3, क्योंकि x⁻3 छोटी है आपके पास। अब यहाँ पे 4 में से 3 तो कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया आपके पास। आगे क्या करना है आपने यहाँ पे प्लस का साइन, और x⁻3 में से x⁻3 को कट करोगे तो पीछे 1 रह जाएगा, माइनस का साइन। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x+1। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा अब ब्रैकेट में कॉमन देखना आपके पास क्या है, x - 1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के बाहर अब देखना आपने यहाँ पे क्या रह गया x⁻3 - 1, ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे आपने देखना है तो कॉमन क्या चीज़ आपके पास यहाँ पे x+1, और पीछे ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाएगा x⁻3 - 1, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर। क्या आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप अभी कॉमन फैक्टर ना लिखो, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो x⁻4 - x⁻3 - x+1 की तजज़ी, ठीक है। जो इसकी तजज़ी की है आपने, क्या तजज़ी की है इसकी, आपने यहाँ पे x⁻3 - 1 और इसके बाद आगे है x - 1। अच्छा इसी तरह आप दूसरे की तजज़ी जो आपने की है वो लिखोगे x⁻4 + x⁻3 - x-1 की तजज़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे x³ - 1 और इसके बाद आगे क्या आएगा x+1, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर निकालोगे, कॉमन फैक्टर यानी कि मुश्तरिक आदाद, मुश्तरिक आदाद, मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी लिख लो आप, यहाँ पे आदाद ना लिखो, मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। तो कौन कौन सा कॉमन है इसके अंदर, यही है ना x⁻3 - 1, ये कॉमन आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी, गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी,
तो ये आएगा नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या क्या थे आपके पास, एक x माइनस वन और इसके बाद है x प्लस वन। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ये भी वही सिचुएशन है जो आपके पास फर्स्ट टू क्वेश्चंस में आई है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस वन, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो इसको क्लोज कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपका HCF जो आएगा, यानी कि इसका आधे आज़म जो आएगा वो क्या आएगा, आधे आज़म। तो क्या होगा इसका, ये जो कॉमन फैक्टर है यही आपका आधे आज़म आ गया। तो अब इसका क्या आएगा, LCM। तो ये क्या है आपके पास, ज़ाफ़िया अकल इसका जो होता है वो होता है आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर क्या था आपके पास, x की पावर 3 माइनस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या था, x की पावर 2 माइनस वन। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे देखेंगे x को x की पावर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, टू एक्स की 3 को x की 2 से करेंगे तो x की पावर 5 आएगा। अच्छा, इसके बाद x की 3 को अगर हम x से 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 3। आगे माइनस वन को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, ये भी आपका आंसर आता है। तो अगर आप ये भी लिख ले तो ये भी आपकी मर्ज़ी, अगर ये लिखना चाहो तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने सबसे पहले कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x की पावर 3 कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x प्लस वन। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहेगा, x प्लस वन। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन आपने देखना है, x की पावर 3 कॉमन है, तो 4 में से 3 तो कॉमन ले लिए, तो पीछे x रह गया, प्लस x की पावर 3, x की पावर 3 से कट होकर यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस का साइन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कॉमन आपके पास यहाँ पे क्या आया, x प्लस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x की 3 प्लस वन आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वन कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, x की पावर 3 माइनस वन। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसका आंसर x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस x प्लस वन की तजज़ी। ठीक है, ये इसकी तजज़ी है। तो क्या आपके पास यहाँ पे x प्लस वन और x का क्यूब प्लस वन, और इसी तरह आपने क्या लिखना है, अब यहाँ पे x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वन की तजज़ी। ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर x प्लस वन और आगे क्या है, x की पावर 3 माइनस वन। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसको मज़ीद इसको आप देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर मुश्तरक आदाद, लिखोगे मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, ये आपके पास मुश्तरक कौन कौन से हैं, ये x प्लस वन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, इसे कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या नॉन कॉमन है आपके पास, x की पावर 3 प्लस वन, और आगे क्या है, x की पावर 3 माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू क्या है, माइनस में, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे आएगा x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 6 माइनस वन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है ना, आपने आधे आज़म मालूम करना है, आधे आज़म यानी कि इसका हमने HCF कॉमन फैक्टर कौन सा है इसका, x प्लस वन, ये इसका HCF है। तो इसका LCM क्या आएगा यहाँ पे, LCM इसको कहेंगे हम ज़ाफ़िया का। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास यहाँ पे, x प्लस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास यहाँ पे, x की पावर 6 माइनस वन। अब इसको हमने क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं भी करें तब भी आंसर आ जाएगा। अब इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपने। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे x को x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x की पावर 7। x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, x। आगे 1 को x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, x की पावर 6। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 माइनस x माइनस 1, यानी कि इसको तरतीब से लिख लिया, पहले 7 फिर 6 फिर x और फिर 1। तो यही आपका क्या था, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मतलूबा कसीर रकमी मालूम कीजिए। ए आपके पास ये दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, बी आपने फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अच्छा, मल्टी इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आगे बी आपने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे। आगे एल की वैल्यू आपको दी हुई है, एक्स की पावर 3 माइनस 10 एक्स की पावर 2 प्लस 11x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 70। अच्छा, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ आपको, इसको ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एच है। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 7, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इस वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पे आएगा b इज इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 10 एक्स की पावर 2, आगे क्या आएगा प्लस 11x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका जो है आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्या करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक। ये दरमियान नीचे वाली वैल्यू को आपने जो है ना ब्रेक करना है, ऊपर वाली वैल्यू में देखना है कि क्या कुछ कॉमन है क्या कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिर आगे हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे रहेगी, x की पावर 3 10 एक्स की पावर 2, इसके बाद आएगा प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके बाद आगे आपके पास है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा ना, 14 आपने लेके आना है, 7 और 2 का पेयर बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे b x की पावर 3 माइनस 10 एक्स की पावर 2 प्लस 11x प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, इसमें कॉमन देखना कि क्या है, x कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 7, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपने देखना है यहाँ पे और मज़ीद क्या कॉमन आता है आपके पास, यहाँ पे इन दोनों में से प्लस का साइन है, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा x माइनस 7, 14 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, b इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे 10x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 11x प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे x माइनस 7। अच्छा, नीचे देखना कि क्या कॉमन आपके पास आता है। अब यहाँ पे x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा तो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है। अब ये x माइनस 7 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 10 एक्स की पावर 2 प्लस 11x प्लस 70 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपने इससे आगे मज़ीद क्या करना है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये मज़ीद डिवाइड होता है इसके साथ, तो अब आपने इसको ऐसे साइड कर लेते हैं। अब आपने x की पावर 3 को ऐसे लिखना है यहाँ पे, ये है x प्लस 2 से करेंगे इसको डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पहले x से करेंगे
इस x को x2 से करेंगे तो x3 आएगा, इस x2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आएगा x3। अब 2 को x² से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x⁻²। ठीक हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा माइनस, दोनों को अब जब हम इकट्ठा करेंगे तो 12x⁻² प्लस क्या आएगा यहाँ पे 11x+70। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये x को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा -12x⁻², यानी कि यहाँ पे x भी आएगा साथ। देखिए, हमने इस x को -12x से जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा -12x²। ठीक है, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 24x। ठीक हो गया, आगे ये तो हो गया। अब इससे आगे ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 70। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने x को किससे मल्टीप्लाई करना है 35 से, किससे करेंगे यहाँ पे 35 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 35। अब x को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 35x प्लस 2 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 70। ठीक है, तो अब जो आपके पास जो आपका आंसर आया है b = ये आपका आंसर आया है। ठीक है, ये वाला, तो क्या आएगा यहाँ पे x² - 12x + 35, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब और एलसीएम बिल तरतीब, आगे दिया हुआ है आपके पास, ये हासिल ज़रब दिया हुआ है और ये एलसीएम दिया हुआ है, तो आपने एचसीएफ को फाइंड करना है। ठीक है, दो कसीर रकमी है। अब जो आपके पास जो कसीर रकमी है ना वो आपके पास होगा a × b, ये आपके पास पहली कसीर रकमी और ये दूसरी कसीर रकमी, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर उन्होंने निकाला हुआ ये निकाला हुआ है x⁻4 + 5x⁻3 माइनस क्या आएगा यहाँ पे x⁻2 - 17x + 12। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम आपके पास यहाँ पे x⁻3 + 6x⁻2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5x - 12। तो आपने फाइंड क्या करना है, इसका एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला वही है जो आपने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, a × b = L × h। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है देखना है। अब देखिए ये L जो है इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा ना, ये आएगा a × b / L = h। आपने फाइंड करना है, h को यहीं पे रहने देंगे। अब a × b का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे x⁻4 + 5x⁻3, आगे क्या है -x⁻2 - 17x - 12, ये आ गया डिवाइडेड बाय। अब L का जो आंसर था आपके पास x⁻3 आ गया प्लस 6x⁻2 + 5x - 12 = h आपने फाइंड करना है। अब इसको भी आपने वैसे ही डिवाइड करना है जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में डिवाइड किया है। ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको आपने जो है ऊपर रखना है अंदर, यानी कि 5x⁻3 - x⁻2 - 17x - 12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है x⁻3 + 6x⁻2 + 5x - 12, ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है। अच्छा, अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये x⁻3 है, ये x⁻4 है, हमने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये आंसर आए आपके पास। x⁻3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x⁻4। अब इस x को इन सब से भी मल्टीप्लाई करना है, 6x⁻2 को x से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6x⁻3। आगे 5x को हम x से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5x⁻2। अगर 12 को x से करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे -12x। ठीक है। अच्छा, ये साइन चेंज होंगे यहाँ पे, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। अब ये कट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस वाला साइन कंसीडर होगा, यानी कि अब यहाँ पे -x⁻3 रह जाएगा। 6 में से 5 माइनस करोगे तो x⁻3 रह जाएगा। अब इसके बाद माइनस का साइन है, अब 5 और 1 क्या आएगा यहाँ पे 6x⁻2।
अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस करेंगे हम इसे 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 17 में से हमने 12 को माइनस करना तो 5 आंसर आएगा, 5x माइनस 12। ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस का साइन यहाँ पे हम लिखेंगे। अब x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3, आगे क्या आएगा माइनस 6x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x की पावर 2, आगे क्या आएगा माइनस 5x, आगे इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 12x। सॉरी, यहाँ पे जो आपके पास है ये प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे प्लस क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये साइन चेंज होंगे, प्लस 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 और इसके बाद ये माइनस, ये भी कट होगा, ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, तो पीछे आपके पास जो आंसर है वो आपका एच है। एच इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास x माइनस 1, तो यही आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। इससे आगे देखते हैं कि जब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो आपके पास एक जुमला आपके पास ये दिया हुआ है जबकि दूसरा जुमला आपके पास ये दिया हुआ है, आधे आज़म ये दिया हुआ है, आपने जुज़ाफ़िया फाइंड करना है। यानी कि ए आपको दिया होगा यहाँ पे x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 4x है माइनस 12 है, और b आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे b इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस आगे क्या है 4x माइनस 20, और आपके पास एच सी एफ आपको दिया यानी कि एच आपको दिया हुआ यहाँ पे एक्स की पावर 2 माइनस 4, एल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला जो आपने पहले अप्लाई किया था, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए बी तो दिया हुआ है ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी, अब यहाँ पे एल फाइंड करना है ना, एल को यहीं पे रहने देंगे, एच इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आपके पास ये ए की वैल्यू लिखी गई है, ये बी की वैल्यू लिखी गई है, एल आपने फाइंड करना है, ये एच की वैल्यू है। ठीक है, अब आपने इसका इसमें से कॉमन लेना है। हमारे पास यहाँ पे एल इज़ इक्वल टू, इनमें से कॉमन आएगा आपके पास एक्स की पावर 2, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 3 में से 2 निकाल दिए तो एक्स रह गया ना। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है आपके पास माइनस 4, तो पीछे क्या रहेगा एक्स, इस माइनस के वजह से साइन चेंज होगा, 12 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आएगा। इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 3 में से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स रह गया, प्लस क्या है यहाँ पे 5। ठीक हो गया। आगे इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है माइनस 4 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे एक्स, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास यहाँ पे एक्स की पावर 2 माइनस 4। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन देखो क्या चीज़ है आपके पास, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास एक्स की पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, आगे यहाँ पे भी ऐसे ही है, x प्लस 5 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रहेगा एक्स की पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे एक्स की पावर 2 माइनस 4। अच्छा, ये x की पावर 2 इससे कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास l इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 और आगे इसके क्या आएगा x प्लस 5, आगे x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आगे मज़ीद आपने क्या करना है इसका, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, आगे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अब देखो x को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, x को माइनस 4 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x आ जाएगा, 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5x स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 20। ठीक हो गया। इससे आगे अब आपने ऐसे ही पहले इसको लिखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 3, आगे देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, पहले 5x की पावर 2 को लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 4x को लिखेंगे, फिर माइनस 20, यानी कि अरेंज करके लिखा है, पहले x की 3 को लिखा है, फिर 2 को लिखा है, फिर x को, और फिर ये सिंपल वैल्यू को। अब इसको मल्टीप्लाई करने मज़ीद आपने x को x की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x की पावर 4, x को x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5x की पावर 3, अब x को माइनस 4x से करोगे तो क्या आएगा 4x की पावर 2, आगे यहाँ पे क्या आएगा माइनस
एक्स को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 20x। आगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 3x का x की पावर 3। ठीक है, आगे क्या आएगा प्लस 5 3 ज़र क्या हो गया यहाँ पे 15x की पावर 2। अब 3 4 ज़र क्या हो गया यहाँ पे 12x। ठीक है, आगे यहाँ पे 3 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 60। अब देखो सेम वैल्यूज़ कौन कौन से उनको हमने इकट्ठा करना है। कौन कौन सी वैल्यूज सेम है, एक्स की पावर 4 तो ऐसे ही आएगी आपके पास। अब ये एक्स की पावर 3 वाली है और ये एक्स की पावर 3 है, दोनों ही प्लस की हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो 5 और 3 क्या आएगा यहाँ पे 8x की पावर 3। अब एक्स की पावर 2 वाली देखो ये और ये है। अब ये प्लस की 15 में और माइनस की 4 है। 15 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 11x की पावर 2। अब x वाली वैल्यूज़ को देखो, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, दोनों ही इकट्ठी होंगी। यहाँ पे क्या आएगा -32x आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा -60। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे देखते हैं कि मज़ीद क्वेश्चन कौन से है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कह रहा है कि साबित करें कि h की पावर 3 प्लस l की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, जबकि आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से जब हमने स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें दिया हो ना यहाँ पे h प्लस l इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास a प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अब देखो हमने फाइंड यहाँ पे क्यूब को करना है ना, तो दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है इसके क्यूब को लेना है। ये क्यूब आ गया, इसका भी क्यूब ले लेंगे और इसका भी क्या आएगा हमारे पास क्यूब। अच्छा, अब आपने क्या करना है यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा h की पावर 3 प्लस l की पावर 3, ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ मैं, ये 3h l और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा h, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस l। ठीक है, इज इक्वल टू इसी तरह इसका क्यूब ओपन करना है आपने। यह आएगा a की पावर 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे b की पावर 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3a और आगे क्या आएगा b और इसके बाद ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है h की पावर 3 प्लस l की पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू को उठा के आपने इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस क्या आएगा हमारे पास 3ab और इसके बाद a प्लस b। ठीक है, माइनस का साइन है, आगे ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3h l, आगे क्या आएगा h प्लस क्या आएगा यहाँ पे l। ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्योंकि पता है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ना h प्लस h मल्टीप्लाई बाय l इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, ये इसके इक्वल है। जहाँ पे आपके पास h मल्टीप्लाई l होगा उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। आगे h प्लस l जहाँ पे होगा उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे a प्लस l। ठीक हो गया, a प्लस b, सॉरी l नहीं b। अच्छा, a प्लस b लिखोगे। अब जो आपके पास ये, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे लो। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास ये वाली। अच्छा, जो आपके पास इक्वेशन 1 है ना उसमें आपने क्या करना है h, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 में। अच्छा जी, मसावात नंबर 1 में h मल्टीप्लाई बाई l और h प्लस l की कीमत दर्ज करने से। अब देखिए जहाँ पे आपके पास ये होगा इसकी जगह पे आपने ये पुट करना है, जहाँ पे ये होगा इसकी जगह पे ये पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया देखो, अब ये h की पावर 3 प्लस l की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस a 3ab, आगे क्या आएगा a प्लस b, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, -3। आगे आपके पास इस एच एल की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये वाला आंसर लिखना है ए बी। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे ए बी। ठीक हो गया, आगे आपके पास यहाँ पे लिखा हो ना एच एल, इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी बी। ठीक है, ये आ गया।
अब देखो ये वैल्यू क्या है, प्लस में पूरी वैल्यू और ये माइनस में, दोनों कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, एच की पावर 3 प्लस एल की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। यही आपने प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।